So we begin from question number 3. Okay, मैं एक बार 3 नंबर बता देता हूँ. क्वेश्चंस काफी सिंपल था यहाँ पे. अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मैं 3 बता देता हूँ. Then I'll explain you number 5. 5 is very simple, like it's just same as the ball one. Okay, जो बॉल वाला सम था वैसे ही नंबर 5 भी. 5 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है एकदम बॉल्स वाला है. वहां पे बॉल था अलग अलग कलर्स का, यहाँ पे क्या है, गर्ल और बॉय है. बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पे. ठीक है. सर नंबर 5 में 6 बॉयज की जगह 6 गर्ल्स होगा ना? हाँ, 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स होगा. मैं वही अभी देख रहा हूँ. ठीक है, इट विल बी, देयर इज अ करेक्शन. ओके, इट विल बी 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स. ठीक है, चेक कर लेने को. उसके बाद तुम्हारा हम लोग को भी करना है क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 7, 8, then number 10. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स डू फर्स्ट दीज क्वेश्चंस. ओके, ये सारे क्वेश्चंस पहले एक बार करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3. सो सी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, the question is, in how many ways can a student choose 5 courses out of 9 courses? मतलब टोटल हमारे पास 9 कोर्सेस है और इनमें से हम लोग को टोटल 5 कोर्सेस चूज करने हैं. ठीक है, 9 में से 5 कोर्सेस चूज करना है. अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इतना होता, इन हाउ मेनी वेज 5 कोर्सेस बी चोजन फ्रॉम 9 कोर्सेस, तो आंसर क्या होता? आंसर हो जाता 9C5 हो जाता. लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं बोला है. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ 2 कोर्सेस आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज. सो इफ 2 कोर्सेस आर कंपलसरी, तो मान लेते हैं कि 9 में, ये 9 कोर्सेस जो हमारे पास ऑप्शंस में है, तो मान लेते हैं इसमें है तुम्हारा इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद बाकी 7 कोर्सेस है. मतलब तुम सोचो कि 7 कोर्सेस, उसका नाम नहीं पता है, हिंदी और इंग्लिश है, इनमें से हमको 5 कोर्सेस चूज करने हैं. We have to choose out of 9 courses 5 courses where English and Hindi are compulsory. Suppose if I say that English and Hindi are compulsory courses, so can you tell me from how many courses, मतलब कितने में से कितने को चूज करना है, कोई बता सकते हैं? Means from how many courses we have to choose how much? कितना? 7 में से 3. Yes, because English and Hindi अगर compulsory है, इसका मतलब 7 कोर्सेज में से हम लोग को 3 कोर्सेज चूज करने हैं. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश सेलेक्टेड है. मतलब हम लोग ने हिंदी और इंग्लिश को चूज कर लिया है. तो अगर हिंदी और इंग्लिश को चूज कर लिया है, इसका मतलब 7 कोर्सेज में से हम लोग को 3 कोर्सेज चूज करने हैं. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 courses out of 7, out of 9, in which 2 are compulsory courses. 2 are compulsory, equals to, आंसर क्या आ जाएगा? 7C3. आंसर will be 7C3. okay, and 7C3 is 7 into 6 into 5 by 3 into 2 into 1, that is 35. तो आंसर is how much? 35 ways. मतलब हम लोग ये चीज 35 पॉसिबल वे से हम लोग चूज कर सकते हैं. ओके, क्लियर? एवरीवन कॉपी ऑन दिस. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? नोट डाउन. इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 पर्संस बी फॉर्म्ड ऑफ 8 मेंबर्स व्हेन अ पर्टिकुलर मेंबर इज टेकन एवरी टाइम? लिसन हियर एवरीवन. 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, the question states that there are total 8 members. There are total 8 members, and you have to form a group of a committee of 5 members. You have to form a committee of only 5 members.
5 मेंबर्स का कमिटी फॉर्म करना है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि 8 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स का कितने सारे कमिटी, मतलब कितने सारे हम ग्रुप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कितने सारे हम सिलेक्शंस कर सकते हैं 5 मेंबर्स को, 5 मेंबर्स को 8 मेंबर्स में से कितने पॉसिबल वे से चूज कर सकते हैं, तब तो आंसर हो जाता इट इज 8C 5 ways। बट द क्वेश्चन इज ओनली नॉट दिस मच। व्हाट इज द क्वेश्चन? लिसन हियर, व्हेन अ पर्टिकुलर मेंबर, मतलब एक मेंबर को हमको हमेशा उस मेंबर को बार बार लेना है अपने ग्रुप में। तो एक बात बताओ, इस 8 मेंबर्स के में एक है सीनियर सिटीजन, मान लेते एक सीनियर सिटीजन है और बाकी 7 लोग हैं। 8 लोगों में एक सीनियर सिटीजन है और बाकी 7 लोग हैं। अब मुझे इनमें से 5 मेंबर्स को चूज करना है, ऐसे सोचते हैं। इनमें से मुझे 5 मेंबर्स को चूज करना है जिसमें से सीनियर सिटीजन इज एवरी टाइम इंक्लूडेड इन द टीम ऑफ 5 मेंबर्स। So in order to complete this 5 member का selection, जिसमें सीनियर सिटीजन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब उसका हमको सिलेक्शन करना नहीं है, तो कोई बता सकता है कि मुझे कितने में से कितने को और चूज करना है 5 को कंप्लीट करने के लिए? 7C4। Yes, it is out of 7 we need to select how much? 4 members। तब जाके 4 प्लस सीनियर सिटीजन मिला के कितना हो जाएगा? 5 मेंबर का कमिटी होगा जिसमें हम एक मेंबर को, एक पर्टिकुलर, देखो कोई भी एक नहीं, क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला कि एनी वन मेंबर, ऐसा नहीं बोला, अ पर्टिकुलर मेंबर। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मेंबर? मैंने उसको क्या किया, स्पेशल, मतलब उसको कैटेगरी से डिनोट किया, दैट इज सीनियर सिटीजन, क्योंकि यहां लिखा हुआ है अ पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज टेकन, मतलब एक स्पेसिफिक हम लोगों ने दिमाग में रख लिया कि इसको मुझे लेना ही है। ऐसा नहीं कि किसी, मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकते किसी एक को तो लेना ही है, मतलब तो सिलेक्शन ही हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक पर्टिकुलर मेंबर को मुझे हमेशा लेना है मुझे ग्रुप में, तो आंसर क्या होगा? 7C4 ways। It is total how much? 7C4 ways। All right students, anyone is having any doubt? समझ में आया? तो क्योंकि हम उसको एक सीनियर सिटीजन को हम हमेशा ले रहे हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन, तो हमको 7 में से 4 को सेलेक्ट करना है। नाउ नंबर 7, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में तुम लोग को ये सारे सम्स को करने का मतलब ऑप्शंस दूंगा, मतलब यू विल ट्राई वंस, ओके बाय योर ओन, ओके। सो एवरीवन सी क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट। Now see question number 7. A cricket team of 11 players is to be selected from 16 players. ठीक है, मतलब मुझे, मेरे सामने टोटल 16 प्लेयर्स खड़े हैं, वहां से मुझे 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टोटल 16 प्लेयर्स में से देयर आर टोटल 16 प्लेयर्स, जिसमें जो है, ध्यान देना, जिसमें क्या है बताओ तो, वो 16 प्लेयर जो खड़े हैं मेरे सामने, उनमें 5 बॉलर्स हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं। देयर आर 5 बॉलर्स, 2 विकेट कीपर्स एंड रिमेनिंग आर, मतलब रिमेनिंग कितना, 5 + 2 7, तो 7 अगर हम कैटेगरी, मतलब ऐसे करके हम हटा दे 5 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स, तो फिर बचा क्या बताओ तो 9 क्या होगा? ऑल राउंडर्स। लेट अस नेम देम एज ऑल राउंडर्स। क्लियर? अब इसमें से मुझे टोटल 11 का टीम फॉर्म करना है। ठीक है, टोटल 16 लोग थे, उसमें मैंने मतलब जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से 16 में 5 बॉलर्स है, 2 विकेट कीपर्स है, तो बाकी क्या होंगे? ऑल राउंडर, मतलब जो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कुछ कर सकता है, विकेट कीपिंग सब कुछ कर सकता है, मतलब टोटल अब 9 ऑल राउंडर्स है। अब देखो यहां से मुझे सेलेक्ट करना है 11 का टीम सच दैट उसमें से मुझे सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन कितने को सेलेक्ट करना है? 11। स्पेसिफिकली मेंशन है कि इस 11 में क्या क्या होना चाहिए? 3 बॉलर्स होना चाहिए, 3 बॉलर्स होना चाहिए, उसके बाद एक विकेट कीपर होना चाहिए, एक विकेट कीपर, तो बाकी क्या होना चाहिए?
3 बॉलर, 1 विकेट कीपर, तो बाकी क्या है 11 कंप्लीट करने के लिए 7 ऑलराउंडर्स होना चाहिए ना। अब देखो ध्यान से, इतने लोग खड़े हैं, 5 लोग पहले खड़े हैं, बॉलर है, उसके बाद साइड में 2 विकेट कीपर खड़े हैं, उसके बाद 9 ऑलराउंडर खड़े हैं, मतलब पूरा लाइन से खड़े हैं। वहां से मुझे 11 को सिलेक्ट करना है जिसमें 3 बॉलर मुझे लेना ही है। तो 3 बॉलर में कितने वे से चूज कर सकता हूं, बता सकते हो तुम? यस 5C3. 5C3. is 5C3 ways. 1 wicket keeper can be chosen in how many possible ways? 2C1. 2C1. 7 all-rounders can be chosen in how many different possible ways? 9C7. 9C7. Now just tell me one thing. I'll be using multiplication to connect or addition plus to connect? Yes, what? Multiplication. Multiplication. Because multiplication, because the reason is हम लोग को यहाँ पे जानना है कि 3 ऑलराउंडर, 1 विकेट कीपर, सॉरी 3 बॉलर, 1 विकेट कीपर एंड 7 ऑलराउंडर। मतलब अगर प्लस दे देंगे तो प्लस का मतलब क्या होगा कि हमारा जो टीम होगा वो या तो 3 बॉलर का होगा, या सिर्फ 1 विकेट कीपर का होगा, या फिर 7 ऑलराउंडर्स का होगा। ऐसा नहीं है, हमको पूरा 11 को सेलेक्ट करना है, इसलिए इनटू होगा बीच में। All right everyone, so this was question number 7. Now after question number 7 I want everyone to try question number 8. I'm giving you time to try, and then I'll teach you question number. If you are not able to do it, I'll show it on the board. Okay, so everyone try question number. And what is question number 8? Note down. From a class of 14 boys and 10 girls, from a class of 14 boys and 10 girls, इतने लोगों में से मुझे चूज करना है, ठीक है? हाँ, इतने लोगों में से मुझे क्या चूज करना है? 10 स्टूडेंट्स को चूज करना है। I have to select 10 students. In what way? Just note down. For a competition है जिसमें कम से कम 4 बॉयज और 4 गर्ल्स होना चाहिए, जिसमें कम से कम बॉयज अगर ले तो कम से कम बॉयज होना चाहिए 4, सो अगर बॉयज का बात करें तो बॉयज होना चाहिए 4 कम से कम, एटलीस्ट 4 बॉयज, 4 एटलीस्ट। और अगर हम गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स भी होना चाहिए 4 एटलीस्ट। तो गर्ल्स और बॉयज 4 कम से कम तो होना ही चाहिए। ये कितनी तरीके से कर सकते हैं ध्यान देना एक बार। The 2 girls who won the prizes last year should be included in the team. इसमें से 2 लोग हैं, मतलब 10 गर्ल में से 2 गर्ल ऑलरेडी लास्ट ईयर प्राइज जीता हुआ था, उसने वो लास्ट ईयर उसने प्राइज जीता था, उसको तो इंक्लूड करना ही है मुझे टीम में। और उसके बाद 8 गर्ल्स है, तो ध्यान देना एक बार, 2 विनिंग गर्ल है और 8 ऐसे नॉर्मल लोग हैं गर्ल्स में से। 10 गर्ल्स में से 2 लोग हैं, 2 गर्ल्स ऐसे हैं जो लोग लास्ट ईयर ऑलरेडी उन्होंने प्राइज जीता था, और 8 नॉर्मल गर्ल्स हैं, मतलब ऐसे, ठीक है? ये 2 विनिंग गर्ल्स को मुझे हमेशा टीम में लेना ही है, टीम में मुझे हमेशा लेना ही है। तो ध्यान नहीं करो। पहला केस में मैं स्टार्ट करता हूं कम से कम 4 से, 4 बॉयज से स्टार्ट करता हूं, मतलब 4 बॉयज एंड नाउ इन ऑर्डर टू कंप्लीट 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, अगर मैंने 4 बॉयज, देखो क्योंकि कम से कम मुझे 4 बॉय को इंक्लूड करना है, तो मैं मिनिमम 4 बॉय से स्टार्ट कर दिया, मिनिमम से स्टार्ट किया, बॉय का मिनिमम से स्टार्ट किया। तो अगर कम से कम 4 बॉय है तो पूरा 10 को कंप्लीट करने के लिए और कितना गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, कोई बता सकते हैं? 6। अब 6 में क्या है कि मुझे सिर्फ 4 को ही सिलेक्ट करना है, बता सकते हो क्यों? बिकॉज 2 गर्ल जो ऑलरेडी जीत चुकी है लास्ट ईयर, उसको तो ऑलरेडी मैं टीम में ले ही लिया, +2 1, मतलब वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है टीम में, मतलब अब मुझे सिर्फ 4 ही सिलेक्ट करना है। तो 4 + 4 8 +2 becomes 10, और 4 कम से कम 4 का मतलब एटलीस्ट 4 का मतलब क्या होता है? 4 या 4 से ज्यादा, तो 4 या 4 से ज्यादा मतलब 5 बॉयज एंड पूरा 10 को कंप्लीट करने के लिए
अब 5 क्या होगा, गर्ल। 5 गर्ल्स में ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर 2 वन जो किया है उसने, उसको तो इंक्लूड करना ही है। मुझे और कितने गर्ल्स को फिर चूज करना है, 3 गर्ल्स। समझ में आया? तो 3 + 2 5। अब ध्यान दें, और 6 boys, and to complete 10 we need to choose 4 from girls. Now 4 girls में से चूज करने से पहले मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 जो लास्ट ईयर जीता है जिसने प्राइज, उसको तो लेना ही है मुझे, और 2 और हमको चूज करना है। और 7, एक बात बताओ तो 7 बॉयज हम ले सकते हैं? बताओ तो 4 boys 5 boys 6 boys 7 boys ले सकते हैं? 7 boys ये वाला केस आएगा? नो सर, क्यों नहीं आएगा बता सकते हो? 7 boys बिकॉज 4 गर्ल्स होना ही चाहिए टीम में। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 7 लेंगे तो यहाँ पे 10 को कंप्लीट करने के लिए 3 लेना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमको 4 गर्ल्स लेना ही है, दोनों में से कम से कम। मतलब ये सारे पॉसिबल ऑप्शंस है। इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे कैसे, ध्यान देना। 4 बॉयज, कितने बॉयज है टोटल? 14। एंड 4 गर्ल्स, व्हाई 4 गर्ल्स? बिकॉज 2 ऑलरेडी जो लास्ट ईयर जीत चुके हैं जिसने, उसको तो इंक्लूड करना ही है। मतलब सिर्फ 4, अब हम लोग को सिर्फ 4 गर्ल्स को चूज करना है। तो एक बात बताओ तो, ये ऑलरेडी हम लोग बार बार हम इंक्लूड कर ही रहे अपनी टीम में, तो 8 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स हम सेलेक्ट करेंगे प्लस। और अगर मान लो मैं 5 बॉयज को अगर हम सेलेक्ट करना हो तो 14C5 एंड 3 गर्ल्स चूज करेंगे 8 गर्ल्स में से 8C3 और 14C6 into 8C2. So are you understanding why 8? Because we find that, why 8? Because we find that 8 ही गर्ल्स है, बिकॉज जो 2 गर्ल ऑलरेडी जीत चुके हैं जिसने लास्ट ईयर प्राइज, उसको तो मुझे बार बार लेना ही पड़ रहा है, उसको सेलेक्ट नहीं करना है, वो तो लेना ही इंक्लूड करना है बाय डिफॉल्ट। तो 4 बाकी 8 गर्ल्स में से, 3 बाकी 8 गर्ल्स में से, 2 बाकी 8 गर्ल्स में से, तो ये हो गया तुम्हारा ऑल पॉसिबल। Is this clear? You just find out the answer. You'll find that it will match with the answer given in the question. Okay, I mean the PDF. So I want everyone to complete this and try question number 10 now. 10 try. 10 भी बहुत बड़ी। Everyone just note down question number 10. Just see your question number 10. Question number 10 में क्वेश्चन ऐसा है कि देयर आर टोटल 8 बुक्स, ओके, जिसमें से 8 बुक्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 बुक्स को बोरो करना है। कंडीशन क्या है देखना एक बार, ध्यान देना। कंडीशन ऐसा है कि केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करना अगर है, देखो, ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज बोरोड। केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो किया if chemistry part 1 was borrowed, if chemistry part 1 was borrowed, it means that all together हम लोग को 2 हम लोगों ने चूज किया। देखो ऐसा है कि एक ऐसा कंडीशन है कि 2 चूज किया तो 1 बोरो किया है तभी 2 चूज किया, क्योंकि लिखा हुआ है he does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 was borrowed. It means that 2 बोरो किया मतलब 1 already borrowed था तभी जाके 2 बोरो किया। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का सिलेक्शन में 2 ऑलरेडी आ चुका है, मिल चुका है। मतलब हमको ऑल टुगेदर 6 में से एक ही को सेलेक्ट करना है, कोई एक बाकी बुक्स, बिकॉज 2 सेलेक्ट हुआ मतलब 1 वाज ऑलरेडी बोरोड। और एक केस क्या है कि he does not want to borrow chemistry, I mean एक केस ऐसा होगा कि अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो नहीं हुआ है, केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो नहीं हुआ है, तो फिर हम बाकी कोई भी बुक हम बोरो कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो हुआ होगा मतलब 1 वाज ऑलरेडी बोरोड बाय डिफॉल्ट, देखो लिखा हुआ है। बट अगर 2 बोरो नहीं हुए तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है, तब हम कुछ भी बोरो कर सकते हैं। मतलब कुछ भी बोरो कर सकते हैं, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2 अगर मान लो बोरो हम नहीं कर रहे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इट मींस दैट हम लोग को रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग 7 में से हम लोग कोई भी 2 बुक्स चूज करेंगे। रिमेनिंग 7 में से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 बुक्स चूज कर, सॉरी कोई भी 3 बुक्स चूज करेंगे। मैं गलत बोल दिया, कोई भी 3 बुक्स चूज करेंगे। कैसे? बिकॉज अगर मान लो केमिस्ट्री पार्ट 2 मैंने बोरो नहीं किया, इसका मतलब रिमेनिंग टोटल 7 बुक्स में से, टोटल 7 बुक्स में से 7 बुक्स में से हम लोग कितने बुक्स को चूज करेंगे? टोटल 3 बुक्स चूज करेंगे,
ओके, बिकॉज एक सिर्फ हटेगा, कौन सा उसमें से, टोटल 8 में से केमिस्ट्री पार्ट 2 हट जाएगा और बाकी हम 7 में से हम कोई भी 3 बुक्स बॉरो कर सकते हैं और दोनों को ऐड करके आंसर इसका आ जाएगा। ओके सर 1 क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है, देखो पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री पार्ट 2 तभी बोरो किया जा रहा है जब केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो करेगा, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करने का इच्छा तभी है जब 1 बोरोड है। तो यहां पे मैंने क्या किया कि मेरा इच्छा है केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो करने का, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला है ना कि केमिस्ट्री पार्ट 1 हम बोरो नहीं कर सकते। केमिस्ट्री पार्ट 2 1 पे डिपेंडेंट है, लेकिन 1 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बात को समझो, 1 is not dependent on anything, any borrowings। इसका मतलब 2 अगर बोरो नहीं करेंगे तो बाकी किसी में से 3 बोरो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोला ना कि 2 बोरो नहीं करेंगे तो 1 भी बोरो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला है कि 2 बोरो तभी कर सकते हैं जब 1 बोरो हुआ है, तो ये है बात, बट जबरदस्ती नहीं है। तो हमको एक सिचुएशन ऐसा लेना पड़ेगा where 2 was borrowed, clear? It means that 1 was already borrowed. This situation will happen if 1 was borrowed, but 2 का हम अगर हटा दें तो हम बाकी में से कोई भी हम 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम 1 तो बोरो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 बोरो किया तो कंपल्सरी है कि हमको 2 बोरो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बट 2 बोरो तभी हुआ होगा जब 1 बोरो किया है। तो सो दैट्स व्हाई वी हैव 7C3। अब 2 नहीं हटाएंगे, 1 क्यों हटाएंगे इसमें से? हम 1 तो 1 में से तो 1 तो ले ही सकते हैं ना इसमें। ओके, दिस इज द आंसर। Did you get my point? Yes, sir. Copy down and try number 11.